नमस्कार, कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको आस्था के महापर्व छठ व्रत की कथा सुनाएंगे। छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। इस व्रत में छठी माता की पूजा की जाती है। छठी माता को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद किया जाता है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने रानी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो मेरी सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न हो षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इस प्रकार छठ का व्रत करने से लोगों के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्य देव की पूजा सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कहा जाता है कि वो घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते व अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। तो ये थी छठ से जुड़ी कुछ मान्यताएं और कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। जय माता की।